दोस्तों आपका स्वागत है ए टू जेड लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस जो है अक्सर गलत कारणों से खरीदा जाता है। हम आप लोग सब लोग कभी ना कभी अपनी जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस को खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हम जो करते हैं, जिन रीजंस की वजह से करते हैं वो गलत होते हैं। मैं तो कहूँगा कि बहुत गलत होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसमें हम आपके साथ वो सारी गलत कारण जो होते हैं जनरली उनको शेयर करेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि वो क्या कारण हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप अगली बार जब लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का सोचें तो आप एक अच्छे तरीके से वो गलत कारणों को अवॉइड करते हुए अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का डिसीजन लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में उसको मिस ना करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते 2-3 वीडियो लेके आते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको जागरूक बनाते हैं उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। तो बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि कहा कि आज का जो वीडियो है उसका जो मेन है रीजन, उसमें हम बात करने वाले हैं वो 6 रीजंस की जो सबसे कॉमन माने जाते हैं, सबसे आम मिस्टेक्स हैं जो हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में की है। तो आज हम उन कॉमन गलत कारणों के बारे में बात करेंगे। तो पहला कारण जो होता है कि हम आप कई बार इस प्रेशर वाली सिचुएशन में आते हैं जिसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस को बेचने के लिए, वो हमारा कोई जानने वाला होता है। वो या तो हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है जिसको मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या हो सकता है कोई हमारे चाचा हों, हमारे मामा हों, हमारे और कोई रिलेटिव हों जो कि इंश्योरेंस एजेंसी जिन्होंने ले ली है और वो अब ढूंढ रहे हैं अपने क्लाइंट, अपने अगले कस्टमर को। और वो जब आते हैं, घर पे आते हैं, आपके बड़े बुजुर्गों से बात करते होंगे, आपसे बात करते होंगे, क्योंकि आपके लिए वो थोड़े से बड़े हैं और इतने खास हैं कि आपको उनको मना करना मुश्किल क्या असंभव होता है। तो उस चक्कर में आके हम सब लोग प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि हम वो ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हैं और उसको हम हाँ कर देते हैं। तो वो जो भी पॉलिसी हमें बेचते हैं हम उनको ले लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, लेकिन बहुत गलत कारण है हम लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का। तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा रीजन जो मैंने देखा है कॉमन है, जो लोग मिस्टेक करते हैं, वो है कि वो वो ऐसा सोचते हैं कि जो उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता ने जब वो कमाने लगे थे, जब वो शुरू में करियर में थे, तो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ली और उसके उनको बहुत फायदे हुए। उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट, वो कवर लेना बहुत अच्छा रहा। तो वो सोचते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि भाई अगर मेरे लिए ठीक था तो मेरे बच्चे के लिए भी ये ठीक होगा। लेकिन इस मामले में अब बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि भाई बच्चे अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करते हैं। माँ बाप अगर बड़े कॉन्फिडेंटली कोई बात बताएंगे उनको, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको मना करना। लेकिन जो आपको दिमाग में रखनी है बात, वो ये दिमाग में रखनी है कि जब आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स ने ये सब प्लान लिए थे, ये सब पॉलिसीज लिए थे, इन्वायरमेंट बहुत ही डिफरेंट था हमारे पास, उनके पास क्या ऑप्शंस थी, क्यों उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस ठीक रहा, किस टाइप की रिटर्न थी उसमें, किस टाइप के कवर थे, क्या कॉस्ट थी। वो सब बातें जो 20 साल पहले या 30 साल पहले जब आपके माँ बाप ने लिए होंगे जो थी, वो आज वो ऐसी नहीं है। आज काफी अदर प्रोडक्ट आ गए हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आ गए हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चूज कर सकते हैं, जो आपके माँ बाप के टाइम में शायद अवेलेबल नहीं होते थे। तो इसलिए ब्लाइंडली भी ना एकदम ये बात में मत आए, ये प्रेशर में मत आए। और माँ बाप अगर ये सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी ये ध्यान रखें कि वो इंफॉर्मेशन शेयर जरूर करें, लेकिन फोर्स ना करें। उन अपने बच्चों को एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में मदद करें। सब चीजों के प्रोज एंड कॉन्स को समझने के बाद ही चीज को लिया जाए।
आप सिर्फ ये मत कहिए कि भाई मैंने जब लिया था 1960 में या 1970 में तो मुझे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, इसलिए तू भी ले ले। ऐसा अंधविश्वास के तरीके से चलना बिल्कुल गलत होगा। तीसरा मेन जो मिस्टेक होती है लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय, कि एजेंट्स जो होते हैं वो आपको हमेशा बोलते हैं कि देखो भाई, आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है और आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिल जाती है। भाई आप अपना पैसा इसमें लगाइए, आपका क्या कहते हैं, एक तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, दूसरा आपका पैसा ग्रो भी करेगा और हर 5 साल में 10 साल में आपको वापस भी आएगा। तो इस टाइप की बातें बहुत करते हैं एजेंट, तो मनी बैक पॉलिसीज, इंडोमेंट प्लान, वो सब सेल करते हैं उनको, और दोहरे लाभ का एग्जाम्पल देते हैं वो। लेकिन इस दोहरे लाभ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये बहुत बड़ी मिस सेलिंग है हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आप इनके कवर की बात करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कवर की बात करते हैं, तो अगर दोहरे लाभ वाली पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी में अगर आप कवर लेंगे, तो करीब करीब आपका जो एनुअल प्रीमियम होता है उसके 10 टाइम के बराबर आपको इंश्योरेंस का कवर मिलता है। तो अगर आपको 20 लाख का कवर चाहिए तो 2 लाख का प्रीमियम जैसे अगर आप दे रहे हैं तो 20 लाख का आपको कवर मिलेगा, जो कि बहुत महंगा है। आप वही दो 20 लाख का कवर आप हो सकता है 1,000 रुपए में ले लें, लेकिन क्योंकि ये मनी बैक प्लान है, इसमें प्रीमियम महंगा होता है। वो चीज कभी भी एजेंट आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ आएगा देखो आपको 20 लाख का कवर मिल गया और ये जो 2 लाख आप दे रहे हो, इसका कुछ पार्ट हर 5 साल में आपको आता भी रहेगा। तो आपको लगता है वाह, मेरा पैसा जो मैंने दिया वो मुझे वापस भी आ जाएगा, प्लस मुझे इनकम होगा। लेकिन आप वो भूल जाते हैं कि वो टाइम पीरियड में जो रिटर्न आपका पैसा दे सकता था वो बहुत ही बेकार है। तो इस चीज से बड़े, और दूसरी अगर मैं बात करूं, कवर की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न का, जो दोहरा लाभ में बात करते हैं लोग एजेंट। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मैंने जो देखी हैं पिछले सालों में, वो 4 से 5%, और बहुत बड़ा अगर हमें 25-30 साल के लिए भी अगर आपने बीमा लिया है तो भी आपको कोई 6, 6.5% की रिटर्न मिलती है, जो कि बहुत ही खराब रिटर्न है, बहुत ही खराब रिटर्न है। तो इसलिए ये दोहरे लाभ वाला जो सेलिंग टैक्टिक होती है एजेंट की, इसको भी आप तरीके से समझ के पूरी रिटर्न का डेटा देख के ही डिसीजन लीजिए। मैंने जो ओवरऑल डेटा सजेस्ट किया है उससे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है, दोनों तरीके से, इंश्योरेंस कवर से भी और इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी। तो इनको अवॉइड करना चाहिए। चौथा रीजन होता है कि एक गारंटेड वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस में, कि देखो जी आपको, आपने जो प्रीमियम किया, 10 साल का आप प्लान लीजिए, 10 साल के बाद आपको प्रीमियम आपका वापस मिल जाएगा, प्लस आपको एक और बीमा भी होगा, और ऐसी चीजें बात, तो गारंटेड रिटर्न की बहुत बात करते हैं। गारंटेड रिटर्न से होता क्या है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा लेती है, वो उसको फिर डेट फंड में इन्वेस्ट करती है, डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि रिटर्न उनको भी कम आती है। तो वही पैसा अगर आपने तरीके से इन्वेस्ट किया होता होता तो हो सकता है रिटर्न और भी ज्यादा आती, लेकिन गारंटेड रिटर्न के चक्कर में आपकी रिटर्न बहुत ही लो हो जाती है। क्योंकि ये लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट होती हैं, लंबे अवधि के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, तो इसलिए आपको ये डरना नहीं चाहिए कि 1 साल मार्केट ऊपर जाएगी 1 साल नीचे जाएगी, वो कुछ नहीं है, क्योंकि लंबे अवधि में हमेशा आपको अच्छी रिटर्न मिलती है मार्केट से। लेकिन गारंटेड रिटर्न के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार जगह पे होती है, जहाँ पे बहुत लो रिटर्न मिलती है। पांचवा रीजन जो मैं कहूंगा वो है कि एक कन्वीनियंस, जो आपको हेल्प ऑफर करते हैं एजेंट ना, सेल करते समय, वो क्या कहेंगे कि आपके घर से चेक कलेक्ट कर लेंगे, आपके सारे फॉर्म वो फिल कर देंगे, आपको सिर्फ साइन की जरूरत है, आपको कोई मेडिकल चेकअप नहीं चाहिए, इस तरीके के वो बेनिफिट आपको पूरी कन्वीनियंस ऑफर करते हैं वो, ताकि आप, और आपको भी लगता है कि भाई क्यों, संडे के दिन गर्मी ज्यादा है, टैक्स रिटर्न का टाइम आ गया है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, और कहीं ऑफिस में जाके कुछ समझ के क्यों मेहनत की जाए, जब ये एजेंट इतना अच्छा एजेंट है जो मेरे सारे फॉर्म भी भर देगा, मेरा मेडिकल चेकअप भी नहीं मांगेगा, मेरे को घर से कलेक्ट कर लेगा सारे पेपर, तो आपको एक अच्छा लगता है और इस वजह से आप बाई कर लेते हो इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन उसमें होता क्या है कई का, जैसे मेडिकल चेकअप ना कराना, क्योंकि अगर मेडिकल चेकअप करा के इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस को बेचती है, तो जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, क्योंकि आपने पूरी डिक्लेरेशन अपनी हेल्थ की उनको दे दी है। तो जिम्मेवारी उनके ऊपर हो जाती है कि कल को अगर क्लेम देना पड़ता है तो वो किसी वजह से उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेडिकल चेकअप नहीं करा के आप लेते हैं, सिंपल एक डिक्लेरेशन भर के आप प्लान ले लेते हैं, तो उसमें बेसिकली आप डिक्लेयर कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को कि आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल अच्छी हेल्थ में हो, और खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आई लेटर ऑन,
और क्लेम लेते समय उनको पता लगा कि कोई हेल्थ के इश्यू थे, वो इमीडिएटली मना कर देंगे। तो उसमें क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कल को क्लेम जब लेना पड़ा तो वो कैसे होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके ऊपर ट्रांसफर कर दी। तो आपको तो कन्वीनियंस लगी कि मेडिकल चेकअप नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप वो रिस्क ले रहे हैं कि कल को अगर कुछ हुआ 19-20, तो आपका क्लेम वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे, ये कह के कि आपने तो डिक्लेयर किया था कि आप बिल्कुल फिट हो। तो ये मेडिकल चेकअप से कभी दूर ना हटें, कभी डरे नहीं, क्योंकि मेडिकल चेकअप कराने से बेसिकली आपने पूरा कोऑपरेट किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। वो कल को फिर मना नहीं कर सकते कि भाई ये क्लेम मैं नहीं पे करूंगा क्योंकि आपका ये हेल्थ इशू था या वो हेल्थ इशू था, क्योंकि उनको तो पूरा हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट मिल गई थी, उसके बाद ही उन्होंने इंश्योरेंस बेचा है आपको। तो ये चीज का बड़ा ध्यान रखिए। और तीसरी चीज जो फॉर्म फिलिंग की होती है, उसमें एजेंट जो है ना बड़े सिंपल सिंपल टिक टिक कर देते हैं ताकि प्रीमियम कम बने। अब अगर आप खुद फॉर्म भरेंगे तो आप पूरी अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी डिपेंडेंस के बारे में, सबकी चीजों की अवेयरनेस होगी, आप पूरा ऑनेस्टली भरेंगे। एजेंट को क्या जाता है, एजेंट को तो टिक करना है, क्योंकि कई बार तो ये 20-20 साल के, 25-25 साल के प्लान होते हैं। कौन एजेंट उस समय एजेंट है भी नहीं है, आपको कोई कनेक्शन रहता ही नहीं है। तो ये फॉर्म फिलिंग की जो सुविधा ऑफर करते हैं उसमें भी आपका ही रिस्क है कि वो क्या चीजों को टिक कर रहा है, वो क्या चीज की डिक्लेरेशन आपसे साइन करा रहा है, वो आपको कुछ नहीं पता है। तो इससे भी बच के रहिए कि सुविधा से जो कन्वीनियंस जो ऑफर करते हैं इनसे भी थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि अगर आप खुद समझेंगे, खुद करेंगे, तो आप एक सही डिसीजन लेंगे। आपको पता होगा कि आपने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। और लास्ट रीजन जो मैंने देखा है मेन, जो लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो टैक्स सेविंग के लिए लेते हैं। अभी मार्च चल रहा है, टैक्स ईयर का एंड आने वाला है। हम सब लोग जो सैलरी में हैं उनको ये लगता है कि भाई टैक्स क्यों पे किया जाए, इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, उससे टैक्स बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, इंश्योरेंस खरीद के आप टैक्स बचा सकते हैं क्या, लेकिन इंश्योरेंस खरीदना टैक्स सेविंग के लिए सबसे बढ़िया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स सेविंग के लिए जो सेक्शन 80C होता है उसमें आपके पास कई ऑप्शंस होती हैं। आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको जब भी डिसीजन लेना चाहिए पूरी ये सारी चीजें देख के लेना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या सबसे सही है आपके लिए लेना, या सिर्फ क्योंकि आपको कन्वीनियंस मिल रही है या आपको लग रहा है इजी है, क्यों इतने रिसर्च की जाए, आप इसमें पैसे लगाए, तो उसमें आपकी गलती हो सकती है, आपकी पैसे की जो रिटर्न होगी या जो कवरेज आप ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ना हो। तो टैक्स सेविंग के लिए जरूर आपको रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आज के ज़माने में टैक्स सेविंग की काफ़ी ऑप्शंस हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी एक ऑप्शन है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ अकेली ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, पूरी तरीके से स्टडी करके ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो हिंदी में बड़ी सरल भाषा में जिस हिसाब से हमने समझाया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए ये मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है A to Z लर्निंग, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, हमारी व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनिए। हमारी व्यूअर्स फैमिली ही डिसाइड करती है कि हम कौन से टॉपिक पे अपना नया वीडियो बनाएं। तो अगर आप हमारी व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनेंगे तो अगर कोई टॉपिक आपको जो समझना है वो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं और हम उस पर बिल्कुल वीडियो बनाएंगे और आपको हेल्प करेंगे उस टॉपिक को भी समझने के लिए। So धन्यवाद, thank you very much for watching our video and good luck with your life insurance buying decision. Thank you.